अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम महेंद्र कुमार जी के साथ वास्तु और दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और आपने अपने सुझाव और कमेंट्स वहां लिखे। यदि आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन पे याद से दबाएं ताकि आपको निरंतर अपडेट्स मिलती रहे। सर, आपका अभिनंदन और प्रणाम। नमस्कार उन्नता जी। इन्होंने 2 दशक से भी पहले अपना ज्योतिष आचार्य बीवीडी से किया और उसके बाद इन्होंने निरंतर ज्योतिष और वास्तु में पढ़ाई जारी रखी। अब उन्होंने किताब भी वास्तु पर लिखी है और आज हमें महेंद्र जी वास्तु और दाम्पत्य जीवन पर कुछ बहुत सुंदर सूत्र देने वाले हैं। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन फिर से। और सर, आप आज हमें वास्तु और दाम्पत्य जीवन के बारे में क्या समझाएं? सबसे पहले हम बात करें कि वास्तु है क्या। जी सर। वास्तु क्या है, इसको हम क्यों फॉलो करते हैं। तो वास्तु बेसिकली अगर हम कहें तो ये एक बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कोई बिजनेस हाउस के कंस्ट्रक्शन, उसको बनाना, उसकी डिजाइनिंग, उसके इंटीरियर सेटिंग का एक विज्ञान है। जी। और ये विज्ञान इस तरह से डिजाइन किया जाता है, ये बिल्डिंग इस तरह से डिजाइन की जाती है कि उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी सुखमय जिंदगी, जी सर। प्लस लाइफ और आनंदित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये जी एक सर। विज्ञान है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि ये विज्ञान नहीं है या अंधविश्वास है, ये पूरा विज्ञान है। जी सर। और व्यक्ति अपना पूरा जीवन, क्योंकि उसको पूरे घर में रहना है मैक्सिमम टाइम, या तो वो अपने ऑफिशियल या अपने व्यावसायिक स्थान पे रहता है या घर में रहता है। तो हम्म। उसकी डिजाइन जब हम इस तरह से करते हैं तो वह अपना पूरा जीवन सुखमय तरीके से बिता सकता है। जी सर। अब हम बात करते हैं कि क्या वास्तु बिना ज्योतिष के किया जा सकता है। तो मैं कहता हूँ नहीं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो बिना ज्योतिष की ज्ञान के वास्तु पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है, मेरा मानना है कि बिना एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के ज्ञान के आप वास्तु नहीं कर सकते। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कहते हैं किसी की कुंडली बहुत अच्छी है, हम्म। सुखमय जीवन है, फोर्थ हाउस उसका बहुत स्ट्रांग है, जी। लेकिन घर की वास्तु बहुत खराब है। जी। क्या होगा? सुख की कमी आएगी। जी। अगर कुंडली खराब है और वास्तु बहुत अच्छी है तो भी एवरेज लाइफ है। जी। और अगर दोनों बहुत अच्छी हैं, तो बहुत सुंदर लाइफ है। बहुत सुंदर लाइफ है। जी। और अगर हम बात करें कि वास्तु बेसिकली हम, ये एक आपका जो सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम है विद एटमॉस्फियर, या आपका हाँ। जो ब्रह्मांड है, ये पूरे समय आपको अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडिएशंस है, ग्रहों की ऊर्जाएं हैं, आपका अर्थ जो है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, सूर्य का प्रकाश है, या आपका जो हवा का फ्लो है, आकाश तत्व है, ये पूरा 5 तत्वों पर आधारित जी। पूरा विज्ञान है। और वास्तु बेसिकली इट इज ए सिंक्रोनाइजिंग मीडियम। यह ब्रह्मांड और जो व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में जो उसका घर है वो सिंक्रोनाइजिंग मीडियम। जी जैसे सर। जैसे पूरी ब्रह्मांड के अंदर अगर अगर आप देखें तो रेडियो फ्रिक्वेंसी चल रही है, रेडियो के एफएम के रेडियोज हैं, लेकिन आप सुन नहीं पाते। आप क्योंकि उस आपको फ्रीक्वेंसी वो कैच नहीं कर रहा फ्रीक्वेंसी कैच नहीं कर सकते, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए एक रिसीवर चाहिए। है। हाँ। रिसीवर भी कैसा चाहिए? जब तक आप उसे प्रॉपर ट्यून नहीं करेंगे आपको मधुर आवाज सुनाई नहीं देगी। जी सर। उसको सुंदर आवाज सुनने के लिए उसे प्रॉपर ट्यून करना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे लाना पड़ेगा। इसी तरह वास्तु है कि आपको हर कॉर्नर को, हर दिशा को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप एटमॉस्फियर और आपके बीच में जो तारतम्य बैठता है ब्रह्मांड के साथ, वो बिल्कुल ट्यून हो जाए और आप अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सकें। अब हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के पूरे ब्रह्मांड से जाने अनजाने
बुरी शक्तियां, अच्छी शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में फैली रहती हैं। जी सर। आपको कौन सी शक्ति क्या करेगी और कब उसका इफेक्ट आएगा, ये आपका वास्तु निर्धारित करता है। अब हम बात करते हैं मनुष्य का सुख और दुख। जी। जब जब आप किसी एक बीमार व्यक्ति के पास जाके बैठ जाते हैं तो क्या होता है? आपको बोरियत होने लगती है, आपका मन उदास हो जाता है, आपके भीतर नेगेटिव थॉट्स जनरेट होने लगते हैं। और हो सकता है कि उन नेगेटिव, क्योंकि जितने भी थॉट्स जनरेट होते हैं वो आपके बॉडी को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बेसिकली, और जैसे जैसे नेगेटिव थॉट्स या ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी आती है, हमारे भीतर आपके अपना केमिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस होने लगते हैं, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, या हम कहें कि हम विचार अपने नेगेटिव विचारों की तरफ, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीजें हमें इस तरह से प्रभावित करती है। और जैसे ही हम किसी घर में प्रवेश करते हैं तो कई बार लगता है कि घर बहुत अच्छा है, और कई बार लगता है कि हम थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं उस घर के अंदर जाने से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी भी घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारा बायोकेमिकल कंपोजिशन बदलती है, क्योंकि उस घर उस के अनुसार। के अंदर जो ऊर्जा है वो कैसी कम। है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जैसे ही हम अपना बायोकेमिकल कंपोजिशन बदलता है, तो आपका विचार, आपके मन की स्थिति, आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी बदल जाती है। और उससे क्या होता है कि आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी है। इसको पहचानने का तरीका क्या है? ये बड़ा अच्छा सूत्र है कि जी आप हैं, जी। आप जी किसी भी घर में घुसने से पहले अपनी ब्रीदिंग रेट को ऑब्जर्व करिए। आपका ब्रीदिंग रेट क्या है? जी। और अगर आपका ब्रीदिंग रेट किसी घर के अंदर घुसने से या गलत एंटर करने से ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, तेज हो जाता है, इट मीन्स उस घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है। है। क्योंकि ब्रीदिंग रेट का बढ़ना मतलब आपकी उम्र का कम होना। आपने ऋषि मुनियों को देखा होगा, या हम योगा में प्रैक्टिस करते हैं कि आप अपने ब्रीदिंग रेट को कम करें, हम्म। तो आपका जो बायोकेमिकल चेंज का जो प्रोसेस है आपकी बॉडी का, वो स्लो हो जाता हम्म। है। और अगर हम किसी घर में, किसी व्यवसायिक संस्थान में एंटर करते हैं, या हम अब मैरिज की बात कर रहे हैं, तो हम अगर मैरिड कपल को कोई ऐसा कमरा दे देते हैं जहां उनका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हम्म। तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली वो मैरिज की लाइफ जो है वो कम होगी। कम होगी। आपस में दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, क्योंकि मेंटल स्टेट में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। आएगी। हाँ। और इसी तरह अगर आपका ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है, नॉर्मल 72 होता है, मान लीजिए आप 65 पे या 60 पे आ जाते हैं, जितना कम होता है इट मीन्स वहां पे उतनी पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है। तो इस तरह से हम पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी या घर की वास्तु को पहचान सकते हैं कि वो घर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ। और वास्तु का बेसिकली जो आविष्कार हुआ, वो आविष्कार नहीं कह सकते, ये बेसिकली हम हजारों वर्षों के प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर जो ऋषि मुनियों ने रिकॉर्ड की हैं चीजें अपनी जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि उस टाइम लिखने का माध्यम नहीं था, धीरे धीरे लिखते गए और फिर उसको एक धार्मिक परिवेश में वो लेके आए कि हम इनको एक्सप्लेन करें दुनिया को कि ये धार्मिक है, क्योंकि उस समय विज्ञान पे कोई विश्वास नहीं करता था। तो इनको धर्म से जोड़ा गया कि इसमें वास्तु पुरुष होता है, इसमें ये डायरेक्शन है, ऐसे होता है, ये सब चीजें बताई गई। तो ये पूरा एक विज्ञान है, और इसको विज्ञान पे आधारित ना करते हुए पुराने जमाने में इसे क्या कहते हैं, धर्म से जोड़ के अपने ताकि वेदों और भी लोग एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेबल हो जाए इजिली वेदों लोगों को। में, पुराणों में इसकी परिभाषा, सब चीज डिटेल्स दी गई। तो ये सब चीजें हैं। अब हम अगर हम बात करें इसके ऊपर ज्योतिष से जोड़ने की, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि वास्तु और आपका मैरिटल लाइफ या दाम्पत्य जीवन। इसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन थोड़ी सी प्रेजेंट कर देता हूँ, हल्की सी, तो जी उसके सर। बाद हम फिर आगे चलेंगे।
ये सब चीजें तो मैंने आपको डिटेल्स में दे दी। अब यस हम सर। बात करते हैं कि फैक्टर्स जो हैं वास्तु के वो क्या क्या हैं। अब वास्तु के जो मेन फैक्टर्स हैं वो डायरेक्शंस हैं, कॉस्मिक एनर्जी फ्रॉम द प्लैनेट्स है, सन रेज है, मून रेज है, डायरेक्शन ऑफ विंड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, और पंच तत्वाज है। ये मेन फैक्टर्स हैं जो वास्तु को गवर्न करते हैं। और इसका जो बेसिकली कंसेप्ट है वो वास्तु पुरुष है। जो आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है या कमर्शियल प्लॉट है या व्यवसायिक संस्थान है, वो बेसिकली वास्तु पुरुष के आधार पर ही बनाया जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होगी। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, कौन सी जगह पे आप बेडरूम बनाएंगे, कौन सी जगह पे आप बाथरूम बनाएंगे, कौन सी जगह पे आप ओपन छोड़ेंगे, किस जगह पे आप किचन बनाएंगे, कहाँ पे आप मैरिड कपल को बेडरूम देंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और किस जगह पे आप स्टोर रूम बनाएंगे, अपने टॉयलेट्स होंगे, ओपन स्पेस होगी, ये सब चीजें इस जो ये आपकी इमेज है इसी पे आधारित है। जैसे ये अगर हम वास्तु पुरुष को देखें तो ये आपके प्लॉट में मुंह नीचे करके लेटा हुआ जी सर। है ना। और इस जो वास्तु पुरुष का हेड है ये अपना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जी और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है हमारा हमेशा पूजा का स्थान होता है। जी। वास्तु पुरुष की जहां सिर है वो पूजा का स्थान है, क्योंकि वहां उसकी शिखा है। हम्म। और इसी तरह से उनकी लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट राइट आर्म है, लेफ्ट लेग, राइट लेग एंड फिट। ये सब चीजों का एक अपना महत्व है कि हमारे इस इन सब के ऊपर आप क्या क्या रख सकते हैं, क्योंकि सर के ऊपर आप ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते। तो इसलिए वहां पे पूजा स्थान का प्रावधान है, वहां पूजा स्थान बनाएंगे। सर वाली जगह पे आप पानी का इंतजाम करेंगे, पानी का प्रोविजन करेंगे वहां पे। स्लीपिंग डायरेक्शंस एंड म्यूचुअल रिलेशन, कि हम जी किस सर। दिशा में सोएं जिससे हमारे आपसी संबंध प्रॉपर बने रहें। जी सर। आपसी संबंधों के लिए सब लोग जानते हैं शुक्र जिम्मेदार है, जी सर। मंगल जिम्मेदार है, जी सर। आपकी बॉडी की ऊर्जा जिम्मेदार है। जी। तो वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। हम्म। अगर आपके बॉडी की ऊर्जा पॉजिटिव है और आप प्रॉपर डायरेक्शन में सो रहे हैं, तभी एनर्जी आपकी बॉडी की जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी बॉडी की ऊर्जा है, आपका थिंकिंग प्रोसेस है, आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, वो सब बेसिकली आपके सोने की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जी सर। ठीक है। अगर हम मान लीजिए ईस्ट में सर करके सोते हैं, हम्म। तो ईस्ट में जब हम सर करके सोते हैं तो बेसिकली हमें जो सनराइज होता है सुबह, तो हम्म। सन की जो ऊर्जा मिलती है, तभी कहते हैं कि लोग पूरब का मकान हमेशा खुला रहना चाहिए सामने से, ताकि आपको सुबह सनराइज की जो देखिए। किरणें मॉर्निंग की वो मिले। वो क्यों मिले? क्योंकि सुबह की किरणों में अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। हम्म। और वो अल्ट्रा वायलेट रेज बेसिकली बैक्टीरिया को मारने के काम आती हैं। तो सुबह की किरणों से जब बैक्टीरिया मरता है तो आपके घर में सुख शांति प्रोस्पेरिटी जनरेट होती है। अगर हम पश्चिम में सर करके सोते हैं तो भी यही आपको प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य आपके सामने है, पैर की तरफ है, तो आप जब सुबह उठते हैं तो आपका मुंह पूरब की तरफ होता हाँ। है। अब हम अगर हम मान लीजिए हम नॉर्थ की तरफ सर करके सो जाएं बाई चांस, जो कि मुझे याद है हमारे दादा कहा करते थे कि उत्तर में अगर आप सर करके सोओगे तो उधर भूत होते हैं। हम्म। तो मैं मानता नहीं था, मैं कहता था ये क्या होता है, मतलब बेकार की बात। तो जब हमने ये वास्तु और ज्योतिष को पढ़ा और इसको समझा कि ये नॉर्थ में डायरेक्शन या उत्तर की तरफ जब हम सर करके सोते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वह नींद नहीं आती। मैग्नेटिक रेज बहुत स्ट्रांग होती है उसके बेसिकली कारण। आदमी की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसका जो, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर आयरन कंपोनेंट भी है, ब्लड में आयरन होता है, सब जानते हैं। आयरन हम्म। डेफिशिएंसी, ब्लड डेफिशिएंसी में आयरन टेबलेट्स या दी जाती हैं। तो इसी तरह से जब हमारे बॉडी की स्कैनिंग करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है, जो हेड है, दैट इज ए नॉर्थ पोल, वो उत्तर दिशा को दिखाता है मैग्नेट की। और जो हमारे पैर होते हैं वो बेसिकली हमारे साउथ पोल को दिखाते हैं। ठीक है। जी। और जब हम नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड
और हमारे सर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, तो आपके ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता। हम्म। जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता तो ब्रेन इरिटेट होने लगता है, हम्म। अनकंफर्टेबल हो जाता है। और जब ब्रेन अनकंफर्टेबल होता है, भले ही आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो आपके जो म्यूचुअल रिलेशंस विद इन द फैमिली होते हैं वो डिस्टर्ब होने, क्योंकि आपका ब्रेन डिस्टर्ब है। इसी जी। तरह से आप साउथ डायरेक्शन में सर करके सोते हैं, तो आपका ब्रेन जो हेड है वो नॉर्थ पोल है, अर्थ का साउथ पोल है, और दोनों अपोजिट पोल्स जो है मैग्नेट को एक दूसरे को खींचते हैं, हम्म। अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके ब्लड का जो मैग्नेटिक या आयरन कंपोनेंट है वो साउथ पोल खींचता है। आपको आपके हार्ट को प्रेशर नहीं करना पड़ता, आपके ब्रेन में पूरा ब्लड आ जाता है। रात भर आप रिलैक्स करते हैं और आप सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। हम्म। इससे क्या होता है कि आपके जो रिलेशंस हैं, आपसी संबंध हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, आपके प्रोफेशनल रिलेशंस हैं, वो सब इंप्रूव करते हैं। तो ये बेसिकली, ये सोने की जो दिशाएं हैं ये पूरी विज्ञान पे आधारित, ऐसा जी नहीं सर। है कि ये कोई अंधविश्वास है, ये पूरा विज्ञान है। जी। अब जैसे मून है, हम मून की बात करते हैं, तो मून बेसिकली हम जो लेके चलते हैं कि आपकी फिजिकल बॉडी को, आपकी मेंटल बॉडी को, आपकी इमोशनल बॉडी को इफेक्ट करता है, आप प्रभावित करता है पूरी तरह से। जी। जैसे हमारी बॉडी है उसमें 70 से ज्यादा % पानी होता है। जी। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है मैरिड कपल्स के लिए, कि जिनकी पूर्णिमा के आसपास झगड़े बढ़ जाते हैं हम्म। या अमावस्या के आसपास उनके झगड़े बढ़ जाते हैं, मैरिड कपल्स। हम्म। ये क्यों होता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मून, जब फुल मून होता है या पूर्णिमा की रात होती है, तो उस हम्म। रात को चंद्रमा पूरे पानी को अपनी तरफ खींचता है। समुद्र का पानी कई कई मीटर ऊपर चढ़ जाता है। हम्म। इसी कारण वो ज्वार भाटा आते हैं समुद्र के अंदर, हम्म। हाइट जो आते हैं वो इसी कारण आते जी। हैं। इसी तरह क्या होता है कि जब हम पूर्णिमा के दिन दिन में, मतलब मैं तो प्रेफर करता हूँ कि पूर्णिमा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद कम से कम पानी पिए। ठीक है। कारण जब हम पानी अधिक पी लेते हैं, या कुछ लोगों की आदत होती है ज्यादा पानी पीने की, तो जब वो पानी ज्यादा पी लेते हैं और पूर्णिमा की रात होती है, तो वो पूरा पानी उनके ब्रेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता हम्म। है। और वो जब ब्रेन में पानी बढ़ जाता है तो ब्रेन इरिटेट होता है और वो झगड़ा करने लगता है। ओके। क्योंकि मैरिड कपल हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उनको ये पता नहीं है कि पानी कम पीना है कि ज्यादा पीना है। मैं तो कहता हूँ कि पूर्णिमा के टाइम पे आप पानी कम पियो, और जब अमावस्या हो तो उस टाइम पानी ज्यादा पियो। तो तो आपकी बॉडी संतुलित रहती है और आपके झगड़े कम होते हैं। झगड़े कम होते हैं। ये एक बहुत ही बेसिकली साइंटिफिक सूत्र है, जी सर। और ये कहीं बुक्स में अवेलेबल नहीं है, किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है। ठीक। के ऊपर सबसे पहले मैंने एक और आर्टिकल पब्लिश किया था 2002 में, जी सर। जो पूरा बेसिकली साइंस पे आधारित था, और बहुत लंबा आर्टिकल था, इट वाज वेल अप्रिशिएटेड। तो अब जब पानी आपके ब्रेन में आता है तो उससे क्या होता है कि आपके जो फिजिकल बॉडी है वो डिस्टर्ब होने लगती है। फिजिकल कैसे डिस्टर्ब होती है? क्योंकि वो पानी आपके नाक से बहने लगता है, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, मेंटल स्टेट आपकी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि सब ये चंद्रमा से गवर्न होते हैं, जी। है ना। और तीसरी चीज, जो इमोशनल स्टेट है, वो भी आपके ब्रेन से गवर्न होती है। और पूर्णिमा की रात को अगर आपके ब्रेन में पानी हो गया तो आपके इमोशंस बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जी सर। मैरिड कपल्स आपस में झगड़ने लगते हैं, घर में बाकी लोग भी झगड़ने लगते हैं। और इसके ऊपर तो बहुत बड़ी स्टडी हुई है कि जितने भी मर्डर्स या इस तरह के इवेंट्स होते हैं वो पूर्णिमा की रात को सबसे ज्यादा होते हैं। अब ये स्लीपिंग डायरेक्शन है, इस पे तो मैंने पहले ही बता दी सब चीजें। जी।
अभी हम बात करते हैं कि मैरिड कपल्स जो है उसे कहाँ सोना चाहिए। जी इसको मैं हटा देता हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ मैं। अब हम बात करते हैं कि मैरिड कपल्स को सोना कहाँ चाहिए, जी किस डायरेक्शन में सोना चाहिए, हस्बैंड को कहाँ सोना है और वाइफ को कहाँ सोना जी है। अब इसमें झगड़े के दो कारण और हैं जी। कि सोते टाइम अगर हस्बैंड राइट साइड में है वाइफ के, हम्म। तो उससे क्या होगा कि हस्बैंड लेफ्ट करवट लेके सोएगा। स्टमक उसका जो है, ये साइंटिफिक लॉजिक्स हैं बेसिकली, जी उसका जो स्टमक है वो नीचे की तरफ होगा। उससे उसका, क्योंकि आयुर्वेदा में भी है कि खाना खाने के बाद आपको लेफ्ट करवट सोना है। तो खाना खाने के बाद जब आप लेफ्ट, बेसिकली मेल्स को, स्पेशली मेल्स को, तो उसमें क्या होता है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर होने लगता है। लेफ्ट करवट जब आप लेके सोते हैं तो आपका हार्ट नीचे होता है, उसे ब्लड पंप करने में प्रेशर नहीं डालना। उसके उससे आपका ब्रेन बड़ा संतुलित रहता है। ब्रेन या आपके इमोशनल जो लाइफ है वो बड़ी एनर्जिक, आपको बहुत एनर्जी फील होती है। तो इन सब चीज़ों से दूसरा ये है कि जैसे हम डायरेक्शंस की बात करें, सब लोग डायरेक्शंस के बारे में जानते हैं कि किस डायरेक्शन का कौन लॉर्ड है या हम्म उसका स्वामी कौन है। अब हम्म। हम बात करते हैं उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की। जी। उत्तर पश्चिम दिशा के जो स्वामी है कॉर्नर के, वो चंद्रमा। हम्म। चंद्रमा ही पूरी मैरिड लाइफ लाइफ को गवर्न करता है। हाँ। क्योंकि कुंडली जब हम मिलाते हैं तो नक्षत्रों से ही मिलाते हैं, राशि से मिलाते हैं। तो आपकी पूरी जो मैरिड लाइफ है वो चंद्रमा से ही गवर्न होती है। तो वो हाँ। जो कॉर्नर है, अगर किसी मैरिड कपल का रूम उस कॉर्नर में है और रात को वो वहां सोते हैं, तो इट मीन्स झगड़ा होना निश्चित है। कारण मैं बता देता हूँ। इसका कारण है कि जो उत्तर पश्चिम दिशा है वो वायु तत्व की दिशा है, एज पर वास्तु। हम्म वायु तत्व है वहां पे। और वायु तत्व में जब भी हम कोई चीज रखते हैं तो वो वहां से उड़ने की कोशिश करती है, वहां से हम्म जाने की कोशिश करती है। हम्म जैसे कभी किसी, मान लीजिए किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, डिले हो रहा है, तो हम्म उस आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या उत्तर पश्चिम दिशा में कॉर्नर वाले कमरे में दे देंगे तो उस घर से विदा हो जाए, उसकी हम्म शादी नहीं हो जाए। हम्म तो दूसरा, अब हम सोचते हैं कि भाई और मैरिड कपल को कौन सी जगह दे सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मैरिड कपल्स को कमरा किसी भी हालत में घर में नहीं देना चाहिए। पहली चीज, क्योंकि पूजा का स्थान, जल तक तो है वो। तो मैरिड कपल, आप अनमैरिड पर्सन वहां रह सकता है, गेस्ट रह सकता है, लेकिन मैरिड कपल वहां पे नहीं रह सकता, क्योंकि सबसे वीक कॉर्नर है। और वीक कॉर्नर मीन्स आपके रिलेशन में वीकनेस जनरेट करता जी। है। इसी तरह पश्चिम दिशा में हो सकता है आपका कमरा। अगर हम पश्चिम दिशा में कमरा रखते हैं और हस्बैंड साउथ वेस्ट कॉर्नर की साइड में सोते हैं और लेडी जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रहती है, मतलब बेड पे, तो वो उनके बीच का आपसी संबंध बहुत अच्छा चलता है। तीसरा, साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट कॉर्नर वैसे तो घर के सबसे बड़ों के लिए रखा जाता है, हम्म। हेड ऑफ द फैमिली। जी घर का जो मुखिया है उनको दिया जाता है, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर का जो महत्व है हमारे जीवन में, वो पूरे घर को कंट्रोल करने। जी। साउथ वेस्ट कॉर्नर का में अगर मुखिया, मान लीजिए उस घर में हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, तो उनको साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही मास्टर रहना, बेडरूम वहां होना चाहिए वहां साउथ। होना चाहिए। क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर पे वास्तु पुरुष के पैर हैं। उस कॉर्नर पे कोई भी चीज अगर हम रख देते हैं तो वो वहां से मूव नहीं करती, पैर जमा ले। पैर जमा देती है। ऐसे ही अगर आप घर बनाते हैं तो वहां पे आप स्टोर रूम बना सकते हैं, स्टोर रूम है, या आप भारी चीजें जैसे रूम की अलमीरा है तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं, आपका रूम बैलेंस हो जाता जी। है। ठीक है ना? और इसी तरह से अगर हम साउथ वेस्ट कॉर्नर में भी, डिपेंड करता है कि आप बेड को किधर लगाते हैं। तो आपको बेसिक
फंडामेंटल्स तो वास्तु के फॉलो करने ही। हम्म। जैसे अगर हम साउथ वेस्ट कॉर्नर में भी बेडरूम है तो आपका सिर नॉर्थ में नहीं होगा, वो सब हम्म। चीजें। बेड नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होगा, साउथ वेस्ट में होगा। तो ये सब चीजों को अगर मैरिड कपल फॉलो करते हैं और अपने घर के अंदर शुक्र दिशा, मतलब जो हम्म। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, पूरब और दक्षिण की जो कॉर्नर है, क्योंकि वहां का जो स्वामी है वो शुक्र है, तो अपने घर के अंदर उस कॉर्नर को एज पर वास्तु आपको डिजाइन करना है। तो मैरिड कपल्स में झगड़ा नहीं होता, क्योंकि शुक्र बलवान हो जाता जी सर। है आपके घर में। और दूसरी चीज हम एक और कर सकते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सप्तमेश कमजोर है, मान लीजिए सप्तमेश कमजोर है, तो उस डायरेक्शन को हम घर के अंदर बलवान करें। वो कैसे करें उस पर आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन को अगर हम बलवान करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, एज पर वास्तु उसको डिजाइन करते हैं, उसका इंटीरियर सेटिंग उस हिसाब से करते हैं कि वो डायरेक्शन आपको फेवरेबल रिजल्ट देने लगे, तो सप्तम भाव आपका बलवान होने लगे, आपसी कंफ्लिक्ट मिनिमाइज हो जाता है। खत्म नहीं होते, मैं कहूँ खत्म हो जाते हैं, खत्म नहीं होते, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर सप्तमेश कमजोर है तो वो उसके तो आप नैसर्गिक रूप से वो कमजोर बैलेंसिंग हो रहेगा। जाती है, थोड़ी सी बैलेंसिंग हो जाती है। आप हाँ। इम्प्रूवमेंट साइड में आप वो जाने लगते हैं, झगड़े कम हो जाते हैं। तो ये सब आप लोग कर सकते हैं, जिससे हम इसका बेनिफिट बेसिकली वास्तु का उठा सकते महेंद्र जी ने हमें बहुत सुंदर सूत्र दिए और उन्होंने हमें बताया कि वास्तु में हमको किस तरह से सोने भर से और किस पोजीशन में, किस कोने में घर के सोने भर से जीवन में जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं या जो मैरिड कपल्स हैं इनको झगड़े हो रहे हैं, वो किस तरह से अपने वैवाहिक जीवन में संतुलन ला सकते हैं। यदि हम इन छोटी छोटी बातों पर गौर करें तो हम बिना बहुत ज्यादा खर्चा किए बिना भी अपने जीवन में बहुत अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए महेंद्र जी आप सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं हैं। ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।